हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू QnA क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी, जो की स्टोरी है लिखी जॉन गाल्सवर्दी ने। इस वीडियो में हम स्टोरी को पढ़ के इसको अच्छी तरीके से समझ के इसे करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और इसके करेंगे सारे पार्ट्स कवर। सो आप इस वीडियो को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड पूरा देखिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें टू गेट सच एजुकेशनल वीडियोस एट योर मोबाइल एवरी डे। चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी है एक शॉप के बारे में, जो कि एक शू शॉप और एक शू मेकर के बारे में। स्टोरी में हमें ऑथर अपने एक शू मेकर के साथ हुए एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। तो कैसे बताता है, स्टोरी स्टार्ट होती है, आई न्यू हिम फ्रॉम डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। ऑथर हमें कहते हैं, राइटर, कि ये उसको किसकी बात हो रही है, शू मेकर की, उसी पर्टिकुलर शू मेकर की बात हो रही है। ये बता दें, मैं उस शू मेकर को अपने बचपन से जानता हूँ। एक्सट्रीम यूथ यानी बचपन से जानता हूँ। क्यों जानते थे? बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे फादर्स के लिए बूट्स बनाते थे, शूज बनाते थे। He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in fashionable part of London. इस बात से हमें क्या पता चलता है कि ये जो स्टोरी है ये लंदन बेस्ड है। ऑथर वो शू मेकर अपने एल्डर ब्रदर के साथ लंदन में रहता था। तो वो शू मेकर और वो अपने एल्डर ब्रदर जो थे उसके, वो शॉप में रहते थे, जो कि कहाँ थी, स्मॉल बाई स्ट्रीट पे थी, जो कि फैशनेबल पार्ट था लंदन का, वहीं पे उनकी शॉप थी। मतलब एक बहुत ही पॉपुलर एरिया पे उनकी शॉप थी। द शॉप हैड अ ग्रेट सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। शॉप बाकी शॉप्स से जो उनकी शॉप पर्टिकुलर थी वो शू मेकर की, वो थोड़ी डिफरेंट थी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, जिसको देखते ही मतलब पहचाना जा सकता है कि अरे ये शॉप तो पर्टिकुलरली उस शॉप शू मेकर की है। There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि उसके ऊपर कोई साइन नहीं बना था, कोई नेम कुछ ऐसा एंट्रेंस पे नहीं था। वहां पे बस एक चीज लिखी थी, गेस्लर ब्रदर्स, जो कि ये दोनों थे, द ब्रदर्स। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। और उस विंडो में, शॉप की विंडो में क्या था, कुछ पेयर ऑफ बूट्स रखे हुए थे। He made only what was ordered, and what he made never failed to it. वो शॉप के ऊपर कैसे था, वो दोनों ऐसे थे कि वो जस्ट वैसा ही, वही पर्टिकुलर थिंग बनाते जो ऑर्डर की जाती थी। They do the things that were made to order, and whatever they made वो कभी फेल नहीं होता था, वो हमेशा फिट बैठता था द कस्टमर को। To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. और ऑथर अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि उस समय भी जब मैं छोटा था तब देखा था, और आज तक भी जब मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, हमेशा से ही मुझे उस शू मेकर के बनाए हुए शूज हमेशा ही कैसे लगते थे, मिस्टीरियस और वंडरफुल। मतलब हमेशा ही मुझे अनोखे लगते थे और वंडरफुल लगते थे। वो कैसे ऐसे बना लेता, दैट सूट्स पर्टिकुलरली टू बी फिट। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. एक बार मैं उनकी शॉप पे बैठे हुए, इन्होंने अपने बचपन में ही उनको क्या बोला था, शू मेकर को, Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? ये करना बहुत मुश्किल नहीं होता? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, It is an art. अच्छा, अब यहाँ पे आपको जब ये गेस्लर, मिस्टर गेस्लर इज स्पीकिंग, यू आर सीइंग कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है लिखने में, बिकॉज वो अपने जब प्रोनाउंस करते थे, देन ही यूज्ड टू से इट, टी में
there was a slight of the D. So that's why वो चीज बताने के लिए, वो चीज यहाँ पे वैसी रॉ रखने के लिए ऑथर ने कैसे लिखा, the same way that Mr. Gessler spoke. वो लिख सकते थे it is an art, but Mr. Gessler की particularly personality को शो करने के लिए इनके जो लिखे बोले हुए वर्ड्स हैं, that is the quoted words of Mr. Gessler, वो हमें यहाँ स्टोरी में कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे. It is an art. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. और ये बताते कि उनके बूट्स इतने अच्छे चलते थे, इतने लंबे चलते थे बनने के बाद, यूज करने पर भी इतना ज्यादा कि उनके पास जल्दी जल्दी वापस नहीं जाया जा सकता था. एक बार बना लिया बूट्स, इट वाज लाइक वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair, waited. और इनके शॉप का एक्सपीरियंस भी वो बताते हैं कि जैसे ही दूसरी शॉप्स में आप जाते हो और देयर इज chaos एंड एवरीथिंग, जो कि वहाँ पे आपको बहुत कुछ शॉपिंग करनी होती है, बट यहाँ पे कैसा था, इट वॉज सो पीसफुल एक्सपीरियंस, जैसे कि कोई चर्च में एंटर करते हैं और अपनी बारी आने का एक चेयर पे बैठ करके वेट करते हैं. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in the leather apron and sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. और वो वहाँ बैठे थे और ये लोग शॉप में रहते थे, ऊपर में रहते थे, तो जस्ट जैसे वहाँ कोई आता था तो then he just came down. The shopkeeper, the shoemaker, Mr. Gessler. Guttural sound मतलब throat harsh sound, थोड़ा सा अपने से गला साफ करते हुए, और स्लीपर्स पहन करके जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी पतली सी, वहां से उतरते हुए वुडन स्टेयर्स से वो दिखाई देते थे और फिर वो आपके सामने खड़े हो जाते थे जहाँ आप वेट कर रहे हो. वो क्या पहनते थे, कोट नहीं था, हल्के से झुके हुए, लेदर की एप्रन पहने हुए और स्लीव्स थोड़ी फोल्डेड. आप क्यों देखो तो ऐसा लगता था जैसे कि अभी अभी ये बूट्स के बारे में ही सोच के उठे हैं. He was so passionate. ये लाइन से हमें पता चलता है, he was so passionate for the boots. And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? और ये क्या कहते थे कि आप कैसे हैं, और फिर अपनी डिमांड रखते कि जैसे रशियन लेदर बूट्स चाहिए. Without a word, he would leave me, retiring whence he came, or into the other portion of the shop. बिना कुछ बोले या तो वापस चले जाते थे या फिर कोई दूसरी पार्ट में, शॉप की दूसरी पार्ट में चले जाते थे. And I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. और ये वहीं wooden chair पे बैठे रहते थे. Soon he came back holding in his hand a piece of gold brown leather. और फिर ये जल्दी ही वापस आए मिस्टर गेस्लर, और उनके हाथ में क्या था, गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर था. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." Again, beautiful का beautiful लिखा है यहाँ पे, piece turned piece because of how he sounded. When I too admired it, he would speak again. जब ये भी उसके ब्यूटीफुल को देख करके जस्ट एडमायर, तब तक उनके अगला सवाल पूछती मिस्टर गेस्टर, व्हेन डू यू वांट देम? आप उन्हें ये बूट्स कब तक चाहिए? एंड आई वुड आंसर, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन. कन्वीनियंटली मतलब आराम से, जितनी जल्दी आप आराम से इनको बना के हमें दे सकते हैं. एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, कल की फोर्टनाइट में, और इफ ही विल हिज elder brother, I will ask my brother. And not brother, it's brother. That's how he spelled it. Okay. Then I will murmur, thank you. Good morning, Mr. Gessler.
Good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. फिर ये तो ओके करके थैंक यू करके जाने के लिए, और वो भी लेकिन थैंक यू करके गुड मॉर्निंग करके फिर भी उस लेदर को देखते रहते थे. एंड एज आई मूव टू द डोर, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, the last pair of boots creaked, you know. और ये अपना दूसरा एक्सपीरियंस बताते हैं, जिसमें एक बार उन्होंने मिस्टर गेस्लर से जाके क्या कहा था कि आपने जो मुझे लास्ट पेयर ऑफ बूट्स दिए थे वो टूट गए, वो आवाज कर रहे, वो खराब हो गए. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, It shouldn't have creaked. मिस्टर गेस्लर ने इनकी तरफ देखा, जैसे कि आगे क्यों, कौन से, किस लिए क्रिक कर गए, गिव मी सम क्लैरिफिकेशन. लेकिन उसने तो कुछ दी नहीं, तो फिर आगे कहा कि वो तो नहीं क्रिक करने चाहिए थे. It did. I'm afraid you got them wet before they found themselves. I don't think so. उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि क्या तुमने उसको भिंगा दिया था या कुछ ऐसा. नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं. At that, he lowered his eyes, as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry that I had mentioned this grave thing. Sent them back. उसके बाद क्या किया, वो उससे सोच में रह गया कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है. He was so tensed for that. और ऐसा होता हुआ देख करके the author felt sorry कि उन्होंने उनसे मिस्टर गेस्लर से ऐसी बात की. फिर भी मिस्टर गेस्लर ने क्या कहा कि उनको वापस भेज दो that boots. I will look at them. मैं उस पर देखूंगा. Some boots, he continued slowly. और फिर वो बताने लगे कि कुछ boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ boots हो जाते हैं, बनते ही मतलब हमेशा से ही उनका अच्छा नहीं बनते. अगर मैं उसको सुधार नहीं सकूंगा, उसको ठीक नहीं कर सकूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम, तो मैं तुम्हारे ये जो है इसका कॉस्ट जो था वापस कर दूंगा. Once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार क्या हुआ कि ये इनकी दुकान में चले गए, बहुत ही इमरजेंसी में थे, बिकॉज इनको एक पेयर ऑफ बूट्स चाहिए था. इनके पेयर ऑफ बूट्स पहने हुए वहां से चले गए. He took my order without showing me any leather. Once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. और ये क्या हुआ था कि ये इनकी दुकान पे, मिस्टर गेस्लर की दुकान पे चले गए और वो पेयर ऑफ बूट्स पहने जो कि किसी दूसरी लार्ज फर्म से इमरजेंसी में इन्होंने खरीदे थे. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. और वहाँ पे इनका कैसा एक्सपीरियंस था, इनका एक्सपीरियंस था कि वहाँ उन्होंने ना लेदर शो किया ना कुछ, and he was just looking very straightforwardly to him. So the way of looking was not so nice. At last, he said, "Those are not my boots." और जब इनकी दुकान पे आए और वो वाले शूज लेकर के आए, तो उन्होंने बोला क्या किसी ने कि ये मेरे बूट्स नहीं है जो मैंने बनाए थे. The tone was not one of anger, not of sorrow, not even of contempt, but there was in something quite that froze the blood. उनकी आवाज में न तो गुस्सा था, ना ही दुख था, ना ही कुछ ऐसा गुस्सा, but there was something unique, कुछ ऐसी चीज थी, कुछ ऐसी शांति थी उस वॉइस में कि just feared the author. He put his hand down and pressed a finger on the place
where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने फिर भी उसको चेक किया बूट को कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है. It hurts you there, he said. Those big worms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. उन्होंने देखा, उन्होंने उसको चेक किया और उनको वो प्रॉब्लम पता चल गई कि वो आखिरकार there something in the left boot that is not comfortable to you. और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ that उन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत ही सच्ची और you can say कड़वी बातें की. It was the only time I ever had heard him discuss the conditions and hardships of his trade. और ये ही सिर्फ एक टाइम था जब ऑथर ने उससे सुना कि मिस्टर गेस्लर was so open to him about उनकी ट्रेड की प्रॉब्लम्स, उनकी हार्डशिप्स, उनकी कंडीशंस के बारे में. उन्होंने क्या कहा मिस्टर गेस्लर ने? They get it all, he said. They get it by advertisement, not by word. अब वो दूसरे शॉप्स जो कि उनसे बड़ी शॉप्स थी, लार्ज फॉर्म्स थी, उनके बारे में बात करते हैं कि वो उनको सब कुछ मिल जाता है, उनको सब कुछ एडवर्टीजमेंट से मिलता है, काम से नहीं मिलता. They take it away from us who love our books. वे हमसे लार्ज फॉर्म्स हैं, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों को अपनी ओर बुला लेते हैं, लेकिन हमको वो लोग नहीं मिलते, हमसे हमारे वो फेवरेट लोग को भी हटा लेती है, वो लोग भी उनके धोखे में चले जाते हैं जो कि हमारे बूट्स को इतना पसंद करते हैं, फिर भी वो हमारे से खरीदने की जगह उनसे खरीदते हैं. It comes to this. It comes to this. Presently, I have no work. और ये कैसा है? अभी मेरे पास कोई काम ही नहीं है. Every year it gets less. You will see. आपको दिखेगा कि हर साल मेरा काम और भी कम होता जा रहा है, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है मुझसे खरीदने के लिए. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of gray hairs there seemed suddenly in his red beard. और उनकी ऐसी बातें सुन के, उनको इतना टेंशन में देख करके ऑथर ने क्या ध्यान दिया? ऑथर ने देखा कि इस तरीके का स्ट्रगल करते हुए अब वो भी धीरे धीरे एज कर रहे हैं, धीरे धीरे he is also getting old. But as best I could, I explained the circumstances of those ill-omened roots. और जितना मैं उसको समझा सकता था ऑथर, तो उन्होंने उतना ही मिस्टर गेस्लर को समझाया कि कैसे मुझे वो गलत जूते जल्दीबाजी में खरीदने पड़े. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many things. बट उनकी एक्सप्रेशंस देखने में इतने दुखी हो गए थे कि तुम तो हमेशा मेरी दुकान से खरीदते हो, तुम भी दूसरे की दुकान से खरीद लिए. इस बात से वो इतने डिप्रेस थे, इतने दुखी थे कि इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑथर ने क्या सोचा? आई विल जस्ट ऑर्डर मेनी पेयर ऑफ बूट्स इनकी दुकान से. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. और वो जो उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने बना के दिया, लास्टेड सो लॉन्गर कि आज तक इतने लॉन्ग कभी और लास्ट भी नहीं किए. एंड I was not able to go to him for nearly 2 years. और इतने पेयर ऑफ बूट्स थे कि अगले 2 साल तक ऑथर उनकी दुकान पे नहीं जा सके. It was many months before the next visit to the shop. अब 2 साल के अंदर की बात बता रहे हैं. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तब उन्होंने 2 साल के करीब होने वाला था एंड उन्होंने उनको देखा शॉप पे. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I'm pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. उन्होंने क्या बताया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे वो नहीं रहे. And I saw that it was indeed himself. उनको लगा था ऑथर को कि वो उसके एल्डर ब्रदर है, बट नहीं, ये तो मिस्टर गेस्लर है जिनसे वो हमेशा बात किया करते हैं. बट हाउ एज्ड एंड मैड. बट अब कितने ही ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं. And now and never before had I heard from him mentioning his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." वो इतने थके हुए दिख रहे थे और ऐसा सब होने पे author felt sorry for that. Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot, but he is dead. Again, his story was related to the boots, and he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death.
Do you have any boots? Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. अपने भाई के बारे में दुखी होने के बाद he just asked to the author, क्या तुमको बूट्स चाहिए? और एक ब्यूटीफुल लेदर पीस दिखाते हुए उन्होंने पूछा, इसके कुछ बूट्स बना दो तुम्हारे लिए. I ordered several pairs. उन्होंने फिर से बहुत ढेर सारे पेयर्स ऑर्डर किए. It was very long before they came, but they were better than ever. और फिर ये अपने घर चला गया. और फिर जब वो इसके घर तक आए, it was कि थोड़ा समय लगा, बट हमेशा से ज्यादा ये अच्छे थे. One simply could not wear them. किसी के भी वो तो भी नहीं जा सकते, मतलब खराब नहीं हो सकते. And soon after that I went abroad. उसके बाद ये अब्रॉड चले गए. It was over a year before I was again in London. और एक ही साल में वापस जब लंदन में आए, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75. So we can see how much difference of age is there. Pinched and warm, who genuinely this time did not at first know me. और फिर जब इनसे मिले तो ऐसा लगा कि ये और भी, मतलब obviously इतना समय बीत गया तो और भी बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो भी थोड़े थक गए थे तो उसको पहचान नहीं पाए इतने साल बाद देख रहे थे. Do you want any boots? He asked. क्या तुमको boots चाहिए? I can make them quickly. It's a slack of time. I answered. Please, please. I want boots all around, every kind. मुझे चाहिए हर तरीके के. I had given the I had given those boots up, and when won everything they came. One by one I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. और फिर आए boots कुछ समय में, and he was just happy with the quality. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. और उन्होंने उसके लिए सदस्य के लिए एक चेक लिख करके पोस्ट कर दिया. A week later, passing the little street, और उसके एक हफ्ते बाद जब उसी जगह से वापस जा रहे थे, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boot fitted. उन्होंने सोचा जाकर के उनको उनके बूट्स के लिए थैंक यू करके आऊं. But when I came to where his shop had been, his name was gone. लेकिन जब उस जगह पे ये पहुंचे तो वहां पे वो शॉप का कोई नाम पता नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं. I went in very much disturbed. मैं बहुत परेशान हो गया और वे बहुत परेशान होकर फिर शॉप के अंदर गए. In the shop there was a young man with an English face. वहाँ पे कोई young man था, English man था. Mr. Gessler in? I said. Mr. Gessler यहाँ पे हैं? No sir. He said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. वो तो नहीं है, लेकिन हम आपके मदद कर सकते हैं. हमारी ये शॉप उनकी शॉप पे हमने हमारा आ गया. So yes, I said, but Mr. Gessler, ठीक है, लेकिन Mr. Gessler कहाँ है? ये वो पूछना चाह रहा था author. Oh, he answered, dead. उन्होंने बताया कि वो तो नहीं रहे. Dead? But I only received these boots from him last week Wednesday. बट इन्होंने बताया अभी ये मैंने उनसे कुछ बूट्स खरीदे थे और अभी अचानक से ऐसा. He said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. ये सारे बूढ़े आदमी ने उनको खाने को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती थी, खाना ही नहीं खाते थे. धीरे धीरे that due to the slow starvation, भूख से वो धीरे धीरे नहीं रहे. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, he took some such a time, people won't wait. He lost everybody. And there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Who would have the best leather too, and do it all himself? Well, there it is. What you can expect with his ideas. वो बताते हैं कि
वो कोई भी ऑर्डर आता है तो वो उसको खुद यूज़ करते, खुद बनाते, किसी और से नहीं बनवाते और एडवर्टीजमेंट भी नहीं करते थे अपना। और इतना टाइम लगता था तो आज की डेट में कोई वेट नहीं करता। एवरीबडी वांट फास्ट थिंग्स। और साथ ही में देयर इज सो मच कंपटीशन अराउंड, जो कि और बेटर एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसे में इनका बूट्स कौन लेता, जबकि ही वाज द वन हु मेड द बेस्ट बूट एवर। इनसे ज्यादा बेस्ट कोई और नहीं बना सकता था, और इनका लेदर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। बट इनकी ऐसी थॉट की वजह से कि जस्ट इनका बेहतर नहीं हो पाया। It was quite right too. But starvation that made me a bit flowery, and the saying is, but I know myself that if he was sitting over his boots day and night to the very last, you see, I used to watch him, never gave himself to eat, never had a penny in the house, all went in the rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. उन्होंने बताया कि हाँ मतलब, लेकिन वो अपने आप को टाइम ही नहीं देते थे कि टाइमली खाएं, टाइमली रेस्ट करें। ही वाज सो पैशनेट अबाउट द बूट्स दैट ऑल टाइम ही वाज बिजी देयर। वो वही करते रहते थे, और जैसा कि देखा कभी खाया नहीं, और जो पैसा आता भी था इट वेंट इनटू द रेंट एंड लेदर। उन्होंने अभी तक कैसे सरवाइव किया, इस पे भी बहुत ही वंडर होता है। बट ही वॉज अ कैरेक्टर, लेकिन उन्होंने बहुत ही, वो एक अच्छी कैरेक्टर, बहुत ही उनका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स था, और वो बहुत ही अच्छे बुक्स बनाते थे। यस, आई सेड ही मेड गुड बुक्स। ऑथर ने भी इस पे एग्री किया, और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। और चलिए अब करते हैं इसका कुछ क्वेश्चन आंसर। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। और क्वेश्चन आंसर है, what was the author's opinion about Mr. Gessler as the bootmaker? The author was highly impressed with the work of Mr. Gessler as bootmaker. The boots were made by Mr. Gessler used to have exceptional fit that were made only on order and had the best materials that lasted so long. Why did author visit the shop so infrequently? The author visited the shop so infrequently because the boots made by Mr. Gessler used to stay quite long. What was the effect on Mr. Gessler of author's remark about the certain pair of boots? On hearing those remarks, Mr. Gessler looked at the author for a while as if expecting him to take back his words. Then he said that maybe the author had got them wet. He told the author to bring the boots back to him so that he can either repair or adjust the price. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? Mr. Gessler complained the big firms were making money by attracting customers through advertisements. They were not earning because of the quality of their work, but because of the marketing. And because of them, small shops had to suffer. Why did the author order so many pair of boots? No, the author did not really need so many pair of boots. He ordered so many because he wanted to help the bootmaker financially. इसके साथ ही हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। हमने अपनी पूरी वीडियो में क्वेश्चन आंसर स्टोरी सब कवर किया। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, समझ आ रहा, अच्छी लगी होगी स्टोरी। ऐसा है तो प्लीज लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।